हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। यानी आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी आईपीएससी नाम लिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है ना। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले, इनके नाम लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें उनको समझ लेते हैं, है ना। जिससे हमें क्या होगा, आसानी होगी इनके नाम लिखने में। तो देखिए हमें किस किस की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर एक कार्बन होगा, है ना, अगर एक कार्बन होगा तो हम उसको कहेंगे मेथ, यानी मेथ लिखेंगे। और 2 कार्बन रहेंगे तो एथ, है ना। 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोप, और 4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूट, और 5 कार्बन रहेंगे तो पेंट, 6 कार्बन रहेंगे तो हेक्स, और इसी प्रकार से 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, है ना, 10 के लिए डेक, है ना। तो फिलहाल इतने ही आपको याद कर लेने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हमारा आता है, इसको आप याद करेंगे, यानी इसको आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है तो हम इसको क्या करेंगे, एन लिखेंगे लास्ट में, नाम के लास्ट में एन जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है तो हम क्या करेंगे, ईन लगाएंगे लास्ट में, ठीक है, ईन। और ट्रिपल यानी 3 बॉन्ड है ना, त्रिबंध है तो हम क्या करेंगे, आइन लगाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी इनको आप समझ लीजिए, है ना। और देखिए ये आया कहाँ से है हमारा, है ना, यानी एन कहाँ से आया है और इन आइन कहाँ से आया, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि एल्केन, है ना, एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2, है ना। तो एल्किन से हमारा आया है एन, है ना, इसी से बनता है। और एल्किन से हमारा इन आया है, इसका सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। और इसके बाद देखिए एल्काइन, एल्काइन से हमारा आया है आइन, है ना, इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2। तो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे इसको, यानी इनके नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक से शुरू करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं उनको हम करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, सबसे पहला है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आईयूपीएससी में हमें क्या करना होता है, यानी कार्बनों को गिनना होता है, ठीक है। यानी कार्बनों की गिनती करनी होती है कि कितने कार्बन इसमें हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें सबसे पहले कार्बन गिनने हैं, फिर क्या करना है, यदि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, है ना, पेंट। तो ये आपको याद रखना है कि किस हिसाब से हमें किसको लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेंट, है ना, पेंट। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। 5 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, पेंट। तो सीधा सा हम लिख देंगे पेंट, है ना, पेंट। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इनके बीच में क्या है, सभी सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध है। तो हम क्या करते हैं, एकल बंध के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर एकल बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या करते हैं, हम एन जोड़ देते हैं लास्ट में, है ना, नाम के लास्ट में एन। तो आपको क्या करना है, सीधा सा इसमें एन जोड़ देना है, ठीक है, एन। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम एन जोड़ देंगे, तो एन हो गया हमारा, है ना, सिंपल है। अब देखिए इसको हम अगर पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पेंटेन, है ना। हम चाहते तो यहीं पर इसको लिख देते डायरेक्ट पेंटेन, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये पेंटेन कैसे आया, ठीक है, पेन टेन। तो हमारा पूरा नाम हो गया पेंटेन, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, तो पेंटेन। देखिए यहाँ पर हमने सबसे यानी सरल लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर हम पहले ही कठिन ले लेते तो आपको समझ में नहीं आता है ना अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा करेंगे। देखिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा यहाँ पर देखिए CH3, है ना, CH3, CH2, और क्या है यहाँ पर, क्या है C, और ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बनते हैं, ठीक है, CH।
अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बनों की गिनती करते हैं, यानी कितने कार्बन हैं, है ना, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है ना, आपने पढ़ा है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्या आता है, ब्यूट, है ना। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे ब्यूट, क्या कहेंगे, ब्यूट। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिख लिया आपने। अब देखिए प्लस, है ना, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ब्यूट यानी 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट और प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 बंध है यानी त्रिबंध है, ठीक है, 3 बंध। तो 3 बंध होते हैं यानी जब 3 बॉन्ड होते हैं, 3 लाइनें होती हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम क्या करते हैं, आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में नाम के आगे आइन, ठीक है, क्या आएगा, आइन। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आइन, आइन, है ना। तो हमें ये भी देखना होता है कि आइन कहाँ पे है, ठीक है, आइन कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आइन। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे हमारा आइन है ना, 1 नंबर पे आइन है तो हम इसको लिखें या ना लिखें। अगर यहाँ पर हम 2 नंबर पे होता, है ना, यहाँ पर होता तो इसको दिखाना ज़रूरी होता, है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या है, आइन, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसके लिए हमारा ब्यूट हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए गिनती भी कर सकते हैं, 1 और 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है। तो गिनती हम किधर से करते हैं, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में होता है। तो इधर से हमारा ट्रिपल यानी त्रिबंध जो है पास में है, तो हमने गिनती इधर से की, ठीक है, 1 2 3 4। अगर यहाँ से हमारा पास में होता तो हम इधर से गिनती करते 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो त्रिबंध है वो पास में है, यानी 3 बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारा क्या है, पास में है, इसीलिए हमने गिनती इधर से की है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें 1 को दिखाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम 1 को दिखाना हमें ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर 2 पे हमारा ये आइन होता है यहाँ पर लगा हुआ, तो हम इसको यहाँ पर लिखते 2 आइन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते थे, ब्यूटाइन, है ना। तो ये आपने समझा कि इसको हम कैसे नाम लिखेंगे, है ना। फिर से समझिए, 4 हैं कार्बन तो 4 के लिए ब्यूट, है ना, और 1 पे हमारा जुड़ा है आइन, तो 1 आइन, 1 को लिखे ना लिखें, आइन प्लस आइन हो गया और ये हो गया पूरा नाम ब्यूटाइन, ठीक है। चलिए आगे हम इसको करेंगे, यानी तीसरा हमारा क्या है, देखिए तीसरा देखिए क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको केवल क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखिए हम गिनती करेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्या करेंगे, गिनती करेंगे, यानी कितने कार्बन है। तो किधर से गिनती करेंगे ये आपको देखना होता है, ठीक है। जैसे यानी इसमें हमने किधर से गिनती की, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड पास में पड़ता हो, ठीक है। तो ऐसा ही हम इसमें भी करेंगे, यानी इसमें देखिए अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो इधर से हमारा डबल बॉन्ड जो है पास में पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड जो है दूर पड़ता है यहाँ पर, है ना। तो देखिए 1 2 3 यानी 3 पे इधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा। अगर हम इधर से गिनती करते हैं 1 2 तो 2 पे ही पड़ जाएगा। तो हम गिनती इधर से करेंगे, ठीक है, इधर से, है ना, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में हो, है ना। चलिए इधर से करते हैं, 1 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, ठीक है। यहाँ पर 7 कार्बन हो गए तो 7 के लिए हम क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 7, है ना। 7 के लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, 7 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेप्ट, क्या लगाते हैं, 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट लगाते हैं, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेप्ट, है ना, हेप्ट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हेप्ट के बाद अब देखिए हमें क्या करना होता है, यानी यहाँ पर देखना होता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कितने पे लगा है, ठीक है, यानी 1 2 2 पे लगा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जब होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इन, है ना। अगर आप इसको भूल गए हैं तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो क्या कहते हैं इसको, इन, यानी लास्ट में हम इसको इन जोड़ते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी 2 बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए 2 पे है
तो यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना, 2 पे है हमारा डबल बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ कार्बन देखिए दूसरे नंबर पे जो है, यानी दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो 2 और कामा देखिए 2 पे भी है और 4 पे भी है ना, 4 पे, तो 4 पे भी है, यहाँ पे लिखेंगे 4, है ना, 2 कामा 4। अब देखिए क्या है, यानी 2 बार है हमारा, क्या है, 2 बार डबल बंद है ना, 2 बार डबल बंद है। तो 2 के लिए जब आता है, यानी 2 जब आता है तो हम 2 को क्या लिखते हैं, डाई, क्या लिखते हैं, डाई। तो यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है डबल बॉन्ड, है ना, 2 बार, है ना, तो डाई। अब देखिए डाई हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ईन, है ना, ईन, तो डाई ईन हो जाएगा। जो डबल बॉन्ड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ईन, लास्ट में ईन जोड़ते हैं, है ना, ईन। तो यहाँ पर 2 है, यानी 2 बार है तो हमने डाई लगा दिया, है ना, और इसको हम कहेंगे क्या, ईन, तो ईन, है ना, ईन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हेप्ट, हेप्ट 2 कामा 4 डाई ईन, डाई ईन, है ना, डाई ईन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डाइन, है ना, डाई इन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे ऐसे ही आपको करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 4 नंबर पे क्या है, CH3 CH2 और CH2 है ना, और यहाँ पर क्या लटका हुआ देखिए, Br, है ना, इसको कहते हैं ब्रोमो, क्या कहते हैं, ब्रोमो, है ना, ये समूह होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम गिनती उधर से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह, है ना, या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो पास में पड़ता है, उधर से हम गिनती करते हैं, है ना। तो सिंपल सा इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, जिधर से ये पास में पड़ेगा हमारा, ठीक है, क्रियात्मक समूह जो है ये पास में पड़ेगा, है ना, ये समूह है देखिए, यानी ब्रोमो जो है ये पास में पड़ेगा, उधर से ही हम गिनती करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इधर से पास में पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे देखिए, 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, है ना, आप चाहें तो इसको ब्यूट को पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे, है ना, आप चाहें तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, जैसे ब्यूट, फिर क्या है, 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो ब्यूट यानी एन, ब्यूट एन हो जाएगा, और 1 यानी 1 पे ब्रोमो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसा ना करके ऐसा लिखेंगे कि 1 पे क्या है, ब्रोमो, ठीक है, इसको हम ब्रोमो कहते हैं। तो ब्रोमो इसको लिखेंगे ब्रोमो, यानी 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। इसके बाद देखिए क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो हम 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, देखिए 4 के लिए ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। सभी के, यानी सभी जगह पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, एन, क्या लगाते हैं सर, एन, तो एन लगाते हैं जब एकल बंध होता है सभी के बीच में, ठीक है, तो एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा एन, ठीक है, एन, ब्यूट एन, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे हम प्लस करके लगाते, वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर क्या था, हमने प्लस करके देखिए लगाया था पहले, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ब्यूट प्लस एन करेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो यानी 1 पे ब्रोमो है, और इसके बाद क्या है, ब्यूट यानी 4 है कार्बन, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ये हमारे कितने हो गए, 4 तक हो गए। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 5वां करेंगे, ठीक है, यानी इसका नाम लिखेंगे। 5 नंबर पे क्या है हमारा, CH3 CH2 और CH, यहाँ पर क्या लटका हुआ है, CH3, है ना, और यहाँ पर क्या है, CH3। तो हमें क्या करना होता है कि लंबी श्रृंखला, यानी जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो लंबी वाली लेनी होती है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। तो देखिए सबसे लंबी श्रृंखला हम लेंगे, यानी जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या करते हैं, लंबी वाली श्रृंखला को लेते हैं जो सबसे लंबी होती है। आप चाहें तो ऐसी वाली, यानी ये भी ले सकते हैं, ये भी हमारी लंबी हो गई, है ना, और ये भी हो गई लंबी, ठीक है। तो जो सबसे लंबी होती है वही हमें लेनी होती है। तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं ऐसे करके, है ना, और ये वाली ले सकते हैं, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम एसी वाली लेंगे तो यहाँ पर CH3 रह जाएगा, और जब एसी वाली लेंगे तो ये लटका हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा बाहर हो जाता है, यानी जो हमारा मेन चेन से बाहर हो जाता है ना, तो CH3 हमारा जो होगा मेन चेन से बाहर हो जाएगा अगर हम ये वाली श्रृंखला लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी जब ये बाहर होता है, यानी मेन चेन से बाहर हो जाता है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, मेथिल,
ठीक है, हमारा मेथिल है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने केवल आपको समझाया। ठीक है, अभी हमने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। इसको हम क्या कहेंगे? मेथिल। ठीक है, तो चलिए इसको हम नाम कैसे लिखेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? मेथिल। जब कोई मेन चेन से CH3 बाहर हो जाता है उसको हम पढ़ते हैं मेथिल। ठीक है, तो हम इस वाली श्रृंखला को लेंगे। ठीक है, इस वाली को लेंगे यानी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे यानी गिनती किधर से करेंगे? जिधर से ये पास में पड़ेगा CH3, है ना। जब कोई क्रियात्मक समूह यानी जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, है ना। या कोई डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जिधर से पास में होता है उधर से हम गिनती करते हैं। तो इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, 5 हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, है ना, कार्बन की संख्या 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक है, जो होता है हमारा लटका हुआ या कहें जो हमारा समूह होता है इसको हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या? मेथिल है। तो मेथिल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे मेथिल है हमारा लगा हुआ। ठीक है, इस पे, है ना, यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर पे मेथिल है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, यानी 2 और मेथिल। इसको मेथिल पढ़ते हैं, तो 2 मेथिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हम कार्बनों को गिनेंगे। कितने कार्बन है? 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। पेंट आता है। और सभी जगह पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। 1 2, यानी ये सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। एन, तो यहाँ पर एन जुड़ जाएगा, ए और ना एन। ठीक है, पेंटेन। तो 2 मेथिल पेंटेन इसका पूरा नाम हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो होता है इस तरह के यानी IUPAC नाम लिखा जाता है। चलिए इससे आगे क्या करते हैं, आगे क्या है उसको हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो 6 नंबर पे हमारा इसको करेंगे यानी इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से समझिए। अब की बार देखिए क्या है? CH3 CH2 और CH यहाँ पर लटका हुआ है क्लोरो, इसको हम कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं? क्लोरो, है ना, Cl। अब देखिए यहाँ पर क्या है? CH3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबरिंग किधर से करेंगे यानी गिनती किधर से करेंगे? जिधर से ये पास में पड़ेगा क्रियात्मक समूह, यानी ये समूह जो है यानी जो क्लोरीन है हमारा Cl यानी क्लोरो इसको हम पढ़ते हैं। तो ये जिधर से ये पास में पड़ेगा उधर से ही गिनती करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर से तो दूर पड़ेगा, हम इधर से करेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने गिनती करी तो कितने कार्बन है? 4। ठीक है, 4 कार्बन है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा लटका हुआ है इसको हम लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो कितने नंबर पे ये? 2 नंबर पे है। क्या है? क्लोरो। इसको हम क्लोरो पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोरो। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 नंबर पे क्लोरो। ठीक है, तो लिखेंगे 2 यानी 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। 2 क्लोरो। अब देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट, है ना। सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो एकल बंध के लिए क्या आता है? एन। क्या आता है? एन, है ना, एन आता है। तो लास्ट में एन जोड़ देंगे, ए और ना एन, है ना। तो एक ही पाई यानी टाप है, एक ही पाई टे और ना टेन। ठीक है, ब्यूटेन, है ना। तो इस तरह से इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे? 7 नंबर पे हमारा देखिए क्या है, इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे? CH3 है और यहाँ पर क्या है? CH है, यहाँ पर लटका हुआ है OH। जो OH है इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑल। क्या पढ़ते हैं? ऑल, है ना, ये क्रियात्मक समूह है हमारा। अब देखिए यहाँ पर CH2 है, CH2 है और यहाँ पर है C2H5, इसको हम एथिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथिल, है ना। तो यहाँ पर अब की बार जो है ऑल भी है और एथिल भी है। ठीक है, यानी OH और 2 यानी C2H5। ठीक है, तो इस तरह का हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उधर से नंबरिंग करते हैं, उधर से गिनती करते हैं कार्बनों की जिधर से ये पास में पड़ता है क्रियात्मक समूह, या कोई डबल बॉन्ड हो या कोई ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, मतलब जिधर से पास में पड़ेगा उधर से ही करेंगे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4। अब देखिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए एथिल को लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा ये सबसे पास में पड़ रहा है ना। तो एथिल को लिखेंगे। तो नंबर 1 पे क्या है? एथिल, हमारा एथिल है, 1 नंबर पे एथिल। तो 1 एथिल यानी 1 एथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे? 1 एथिल। अब देखिए इसके बाद क्या है? हमारा कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 है। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। ब्यूट, ब्यूट आता है। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सभी जगह जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन। एन, एन जोड़ते हैं, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है? हमारा OH, है ना, ये कितने नंबर पे है? इसको हम ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर पे? 1 2 3 नंबर पे है ये ऑल। ठीक है, तो 3 ऑल यहाँ पर हो जाएगा, 3 ऑल।
ठीक है, ऑल। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 ऑल। तो हमारा पूरा नाम क्या होगा, 1 एथिल ब्यूटेन, और यहाँ पर देखिए 3 ऑल। ठीक है, 3 ऑल, इसको हम ऑल पढ़ते हैं OH को। तो इस तरह से आपको इसको नाम यानी इसका नाम ऐसे लिखना है। अब देखिए 8 पे क्या है, हमारा 8 नंबर पे जो हमारा लास्ट है यानी इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C, और यहाँ पर भी लटका हुआ है CH3 CH3, और यहाँ पर है OH, और यहाँ पर क्या है CH3। ठीक है, तो जो लटका हुआ है मेन चेन से बाहर है हमारा, है ना, जो मेन चेन से बाहर हो जाता है, ये क्या है, हमारे क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारी ये हो गई, है ना, लंबी श्रृंखला जो हमारी कार्बन की है ये है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मेथिल वाला। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल, CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, है ना, आपने समझा अभी। तो सबसे पहले हम गिनती कैसे करेंगे, इधर से ये पास में पड़ेगा, है ना, ये क्रियात्मक समूह है जो ये पास में पड़ेंगे, उधर से हम गिनती करेंगे। तो इधर से दूर पड़ेगा, इधर से करेंगे। ठीक है, 1 2 और ये 3, देखिए, है ना, ये 3 है यहाँ पर, और ये 4 है, और ये 5। ठीक है, 5 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे मेथिल को। ठीक है, मेथिल को। तो यहाँ पर देखिए मेथिल कितने नंबर पे लगा हुआ है, 3 पे, है ना, 1 2 3, 3 पे मेथिल है। तो मेथिल जो हमारा है वो 2 बार है। ठीक है, CH3 2 बार है। 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई, है ना, डाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, यानी 3 पे है, 3 नंबर पे क्या है, मेथिल। ठीक है, तो 3, 3 क्योंकि 2 बार है ना, 3 पे, और ये 3 पे 2 बार है मेथिल, तो 3, 3। अब क्या है, यानी ये 2 बार है, तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, डाई, है ना। तो 3 नंबर पे हमारा है मेथिल, इसीलिए हमने लिखा 3, 3, है ना। अब देखिए 2 बार है तो लिखेंगे डाई, है ना, डाई। तो डाई मेथिल, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। इसको मेथिल पढ़ते हैं, तो डाई मेथिल क्योंकि 2 बार है मेथिल, है ना, और कितने नंबर पे है, 3, 3 पे। ठीक है, डाई मेथिल हो गया। अब देखिए 1 2 3 5 कार्बन है, 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट। क्या लगाते हैं, पेंट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या लगाते हैं, एन। तो हम एन लगाएंगे, एन, पेंटेन हो गया, पेंटेन हो गया। देखिए हमारा बचा क्या है, ये OH, ऑल, है ना, इसको हम पढ़ते हैं ऑल, क्या पढ़ते हैं, ऑल, OH। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे है, 2 पे है हमारा लगा हुआ, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 ऑल, 2 ऑल, है ना, 2 ऑल। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो इसका नाम पूरा क्या होगा, 3, 3 डाई मेथिल पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम IUPAC नाम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट IUPAC नाम लिखना सिखाया। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे। तो इसी तरह से कोई भी आ जाए आप उसको लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।